देखिए, जब भी किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, सबसे ज्यादा बीजेपी दिल्ली का काडर जाता था हेडक्वार्टर में जश्न मनाने के लिए। वो हारे कि जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपने लिए जाएगा। अब आज अपने लिए बीजेपी का काडर जाएगा 7:45 आज शाम बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, जश्न मनाने के लिए जाएंगे। और आज 27 साल बाद पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली में बीजेपी का कार्यकर्ता अपने लिए जश्न मनाने के लिए पहुंचेगा बीजेपी हेडक्वार्टर। वरना यह होता था कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अब शॉर्ट नोटिस पर अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता तो आएंगे नहीं, तो कौन आएगा? दिल्ली का कार्यकर्ता। अब आज दिल्ली का कार्यकर्ता बड़े घमंड और फक्र के साथ यहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर में शाम को ये लगभग रात ही को 7:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जाएगा। और ये जश्न की लाइव तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने है। आतिशबाजी हो रही है, मतलब सोचिए 11:30 बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बीजेपी के काडर में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है, क्योंकि इस वक्त रुझानों में 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी, और खाता भी नहीं खोल पाई है। कंसिस्टेंसी पिछले 3 चुनावों से 2015, 2019 और 2024-25 कांग्रेस 0 पर। कांग्रेस जी तो बीजेपी ईसी की वेबसाइट के अनुसार 44, बीजेपी 26। आप तो बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। या बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बीजेपी की जो लीड्स हैं वो भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जो लीड इस वक्त बनी हुई है वो गोपाल राय ने बनाई हुई है। गोपाल राय ने बाबरपुर में सबसे ज्यादा जो मार्जिन लेके जो चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले जो आगे चल रहे हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा मार्जिन है वो गोपाल राय का है। बाकी उनके मार्जिन जो है वो उतने ज्यादा नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े बड़े मार्जिन चल रहे हैं वो बता दें, कुलवंत राणा 20,000 से ऊपर के मार्जिन में चल रहे हैं। नांगलोई जाट से मनोज शौकीन 14,000 के वोट पे मार्जिन पे हैं। बहुत बड़े वालों में विजेंद्र गुप्ता भी अब 11,000 के मार्जिन पे। सिंह सिरसा 10,955। हाँ, 11,000 पे मनजिंदर सिंह सिरसा भी आगे चल रहे हैं। 13,000 पे नजफगढ़ में नीलम पहलवान आगे चल रही हैं। उधर 12,000 पे रविंदर सिंह नेगी पटपड़गंज से। देखिए पटपड़गंज, रविंदर सिंह नेगी, कौन रविंदर सिंह नेगी? ये वो रविंदर सिंह नेगी जे आपको याद होगा, अभी 2-3 तस्वीरें इनकी टीवी पे बड़ी मशहूर हुई। अभी जो हाल की तस्वीर थी वो प्रधानमंत्री ने उनके 3 बार पैर छुए थे। वो रैली पे पहुंचे और रवि नेगी ने प्रधानमंत्री के पैर छुए तो प्रधानमंत्री ने पलट के 3 बार उनके पैर छू दिए कि भाई मेरे मत पैर छुआ करो। लेकिन रवि इससे पहले रवि नेगी की जो तस्वीरें आई थी वो ये क्योंकि वहां के पार्षद थे, तो जब ये कांवड़ के रूट में दुकानों पे नाम लगाने वाला खेल चला था, तब रवि नेगी वो सब्जी वालों के ठेलों वालों पे जा रहे थे और बोल रहे थे अपना नाम बताइए, और वहां पर फिर वो बीजेपी का झंडा नहीं, वो भगवा झंडे लगा रहे थे, भगवा झंडे लगा रहे थे बोल के। अच्छा, अब बीजेपी दिल्ली की जो एक्स पर आईडी है उससे एक पोस्टर रिलीज किया है और वो पोस्टर ये कह रहा है _रही_है_भाजपा दिल्ली में। ये बीजेपी दिल्ली की तरफ से एक पोस्टर रिलीज किया गया है और यतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी दफ्तर से। देखिए हेडक्वार्टर अलग जगह है और दिल्ली का जो मुख्यालय है बीजेपी का वो अलग है। यतेंद्र का रुख करने से पहले एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं। हाँ जी नहीं, मैं सिर्फ मार्जिन की क्योंकि बात कर रहा था, वहां पे क्रैप कर लेते हैं। बीजेपी की जो मार्जिन हाईएस्ट है, जैसा हमने मुस्तफाबाद देखा, दूसरे नंबर पर कौन है? करावल नगर। एक हाईएस्ट मुस्तफाबाद, दूसरे पे करावल नगर। ये वो, हालांकि ये वो दंगाग्रस्त इलाके हैं। हाँ, दंगे वाला एरिया जो था जहां पे सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां पे सबसे ज्यादा मार्जिन है बीजेपी का। गोंडा भी तो नजदीक में है ना, वहां भी तो बीजेपी जीत रही है। हाँ, गोंडा में 17,000 का मार्जिन है। मतलब जो भी दंगा प्रभावित इलाके हैं वहां पर पोलराइजेशन का इफेक्ट यहाँ रुझानों में तो दिख ही रहा है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, ये आ गए पोस्टर, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह का पोस्टर सामने आ चुका और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी सामने आ रहा है कि शाम को करीब 7:45 बजे वो बीजेपी। रमेश बिदूड़ी का बयान आ रहा है, बस 1 सेकंड रुको। Didn't do anything. बीजेपी आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा बनाया था, गुंडागर्दी पार्टी, जो तमाम, आपको लगता है कि फेल हुए हैं ये सब चीजें? नहीं, देखो इनका मुद्दा बिल्कुल अपने पे गिरबान में झांक के देखा नहीं। केजरीवाल से बड़ी गुंडागर्दी किसने की है? प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनको जब पार्टी से निकाला गया
तो कहा इनको तो लात मार के भगाना चाहिए था। कहाँ पे लात मार के? वो स्टेटमेंट देखो केजरीवाल कौन सी भाषा का उपयोग किया है, पुलिस के जवानों के लिए कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल ने की है, एक मवाली भी नहीं करता है। मैंने कभी ऐसे भाषा का उपयोग नहीं किया होगा। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल जी ने किया है। भारत की सीमा पर प्रहरी हमारे सैनिक पुलवामा में अंदर पाकिस्तान को जाके सैनिकों को ठोका है उन्होंने, उनके लिए सबूत मांगने का काम केजरीवाल ने किया है। ये देशद्रोही वाली मानसिकता है। तो भारत विरोधी इनकी सोच है। ये अर्बन नक्सलाइट टाइप के लोग हैं। मुख्यमंत्री की चूज कौन रही है? मुख्यमंत्री की चूज वो रही है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की माफी, जो संसद पार्लियामेंट के अंदर अटैक टेररिस्ट था, उसको माफ किया जाना चाहिए। उसकी कोई अगर मर्सी पिटीशन डाली तो आतिशी जी के मदर फादर ने डाली थी। पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो क्या कहेंगे सर? मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 बार विधायक मुझे बनाया, 2 बार सांसद बनाया। इससे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को क्या देगी? देश के अंदर 145 करोड़ लोग हैं, राजनीति में 10,000 लोग हैं, और मैं उन 10,000 लोगों में से पार्टी ने मुझे बना रखा है। तो इससे बड़ी मेरी क्या पार्टी जिम्मेदारी देगी? विदुड़ी यहाँ पर आगे चल रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, आतिशी के सामने बीजेपी ने मैदान में उतारा था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया को पूरा देश देख रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी इस वक्त बैठक के दौरान न्यूज 18 इंडिया को देखा जा रहा था। ये तस्वीरें दिख रही है, देखिए बैजन जय पांडा, साथ में वीरेंद्र सचदेवा, वो प्रदीप भंडारी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां पर संजय मयूख भी है, और ये रोते बिलखते आपको कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं। ये खुशी के आंसू, भाई 27 साल पुराना सूखा आज जब खत्म हुआ है। अब ये देखिए, मैं आपको वो तस्वीर, वो जो पोस्टर रिलीज किया गया है, मैं कहूंगी कैमरा पर्सन जरा इसे जूम करके बताए। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने आ गई है। ये बीजेपी दिल्ली की तरफ से ट्वीट हुई तस्वीर है, जिसमें लिखा है दिल्ली में आ रही है भाजपा। और देखिए वो आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है, 40 से ऊपर 43, इलेक्शन कमीशन की साइड पे 45 के अभी वोटिंग डिटेल्स भी आ चुके हैं। तो 45 सीटों पर अगर बीजेपी आती है, फिर ये फाइट जो है, अब ये डिस्टेंस जो है वो काफी बड़ा होता चला जा रहा है। क्योंकि 43-45 पे जब 36 का बहुमत था, 43 पे 40 पे जाना, तो आपने एक तरह से ओवरऑल सब जगह सब तरफ से मात दी है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में कहीं थोड़ा जरूर फाइट दिख रही है, लेकिन बाकी सब जगह अब मार्जिन्स भी जो हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, जैसे लगातार राउंड्स होते चले जा रहे हैं। हालांकि अभी भी काफी राउंड्स बाकी हैं।